राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसने कहा था इसके बारे में? अ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक चीज ध्यान रखो, बी आर अम्बेडकर साहब को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? आजकल वीडियो देख रहे होगे ना, कोई भी आदमी आके वीडियो बना के डाल रहा है, अरे संविधान किसी और ने लिखा था। देख रहे होगे, तुम लोगों की निगाह से जाता होगा रील्स में। नहीं नहीं, हम वही कह रहे हैं, तुम लोग को जानना जरूरी है ना। तुम लोग मेंस में, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने ये प्रश्न रखा जाएगा कि क्या रियल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है। और तुम लोग की जानकारी बता दे, हिंदी मीडियम में ये बताया नहीं जाता मोस्टली, इंग्लिश मीडियम में जो टॉप संस्थान है वहाँ कोट किया जाता है, वहाँ ये बताया जाता है अगर पॉलिटी में कोई क्वेश्चन मेंस में डाल रहे हो और अगर संभव है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट डालना है तुम्हें। ये महत्व था। तो तुमसे किसी ने सवाल पूछ दिया इंटरव्यू में, कहीं लिख दिया, मेंस में, बिल्कुल वाजिब चीजें हैं कि इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहना, संविधान का पिता कहना कहाँ तक उचित है। और ये इसलिए बता रहे कि रील से तुम लोग के मन में जो क्या धारणाएं बन रही होंगी, चीजें हैं ना। वो संविधान सभा के जो देखो, पहले तुम्हें दोनों पक्षों का बारे में हमने क्या कहा था, मेंस लिखते हो, ऐसे लिखते हो, दोनों पक्षों पर बात करोगे ना। पहले बताओगे कि क्यों कहा जा रहा है, फिर ये बताओगे कि लोग क्यों कह रहे हैं, है ना, कि नहीं है। तुम्हारा पक्ष क्या होगा, वास्तविकता क्या होगी, तीनों बातों को रखोगे। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? भाई, संविधान सभा के दो अध्यक्ष नहीं थे, कई तरीके से तुमको उलझाएंगे ना लोग। और एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते तुमको जानना जरूरी है कि नहीं है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उसका काम क्या था? संविधान को ड्राफ्ट करना, सिंपल चीजें हैं, तैयार करना। एक लाइन का आंसर होगा, केवल तुम्हें केवल समझना है। लोग कहते हैं बी एन राव ने लिखा था अधिकांश हिस्सा, ये तो सब जान रहे होगे ना तुम लोग। संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने ही मुख्य हिस्सा लिखा था, कुछ और लोगों ने लिखा था। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को क्यों कहा जाता है? एकदम कॉमन सेंस की बात है, तुम लोग बताओ, बोलो। भाई सबको पता है कि संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, एक दो और लोग थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, वास्तव में ही था, ठीक है, मान लो। बातों का जोर रहता था, इसका इनडायरेक्ट रोल क्या होगा? सबसे योग्य व्यक्ति निसंदेह रूप में थे, दुनिया के सबसे योग्यतम व्यक्तियों में से उस समय थे वो। संविधान बनाने से पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने महात्मा गांधी से सलाह ली थी, उन्होंने भी इनका सुझाव दिया था। ब्रिटेन के नेताओं से, वहां के संवैधानिक विशेषज्ञों से इन लोगों ने सलाह ली थी, उन्होंने भी डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए रिकमेंड किया था। दुनिया में सबसे योग्यतम व्यक्तियों में से थे, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया, लेकिन ये इसके कहने के लिए पर्याप्त नहीं है ना कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो हेड बनाए गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी। तुमको क्या चीज जानना है? आज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो व्यवहारिक एग्जाम्पल लिया करो। नीतियां बन रही हैं, कौन बनाता है? ऐसा तो नहीं कि हर नीति प्रधानमंत्री जी बनाते होंगे। बिल्कुल व्यवहारिक चीजें सीखो, इन चीजों में फंसना नहीं है तुम लोगों को, ऐसे सवालों पे व्यवहारिक चीजें सीखो। नीतियां बनाता कौन है? अर्थव्यवस्था का बजट अगर पास होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्रधानमंत्री जी को सामान्यतः उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, कुछ भी टेक्निकलिटीज जो होती हैं, होगा। तो तुम ऐसा तो कहोगे नहीं, नहीं नहीं, ये इन प्रधानमंत्री जी का हाथ नहीं है इसमें। बजट पास होता है ना, बड़े बड़े अमेंडमेंट होते हैं ना, रोल किसका होता है? उसमें आईएएस अधिकारी होंगे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, चीफ सेक्रेटरी, और जो भी बैठते हैं सबका होता है ना रोल। मेन ड्राफ्टिंग तो वही करते हैं, दिमाग खोलना है ना इन चीजों को। लेकिन नाम किसका होता है? प्रधानमंत्री। ये है वैल्यू, रियलिटी ये होती है। फादर तो हैं ही वो ना सबके। सरकार किसकी है? जलवा किसका है?
भाई रियलिटी है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो। गवर्नर, जब ये तुम सिक्के क्या नाम है, नोट लिए घूमते हो, साइन किसके होते हैं? गवर्नर के। गवर्नर थोड़ी छापता है नोट। कोई कहने लगे नहीं गवर्नर तो छापता नहीं, उसके साइन क्यों होंगे? जिस कर्मचारी ने, जिस बाबू ने वहां छापे होंगे उसके साइन होने चाहिए। अथॉरिटी वो है भाई, उसके गाइडलाइन में सब कुछ हो रहा है, उनके दिशा निर्देशन में हो रहा है। राजा कौन है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहने के पीछे ये कारण है, ये लॉजिक होता है, और बौद्धिक लोग सिर्फ समझ सकते हैं। थोड़ा दिमाग होना चाहिए इन चीज, बड़ी बातों को कहा जाता है ना कि बड़ी बातों को समझने के लिए सोच और दिमाग भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। दोनों बातें क्लियर हुई। आज की सरकार से देख लो, कोई बड़ा फैसला हो गया, क्या कहा जाता है? इस सरकार ने ये किया, इस सरकार ने ये अधिनियम पारित किया था, इस सरकार ने इस तरीके का बजट पारित किया था। नरसिम्हा राव जी का नाम जान रहे हो ना? क्या लाया था उन्होंने? उदारीकरण लाया था ना भारत में। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किए होंगे सारे। बस यही चीज होती ना, कि जिस अथॉरिटी को, जाहिर बात है वो सर्वोच्च व्यक्ति है, और सर्वोच्च और योग्यतम व्यक्ति है, सर्वोत्तम व्यक्ति है, तब वो टॉप पे बिठाया गया। सिर्फ मॉनिटरिंग करना उसका काम होता है ना। तो ये जो ओछे दिमाग वाले लोग होंगे, जो कुछ नहीं जानते होंगे, वो लोग कहेंगे कि नहीं संविधान किसी और ने लिखा था, इनको संविधान का पिता नहीं कहा जाना चाहिए, ये है वो है। वास्तविकता तुम लोग जान गए ना। बिल्कुल। निर्देशन में मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के। भाई चुना हमने है ना, अथॉरिटी हमने दी है, ऐसा नहीं कि किसी बाहर वाले ने अपॉइंट किया हो। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 व्यक्तियों का हेड अगर बन के, मतलब उन्होंने सहमति दी थी ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड ये होंगे, ऐसा तो नहीं किसी एक व्यक्ति ने वहां जाके बिठा दिया, या वो अपने मन से जाके बैठ गए। सर्वोत्तम व्यक्ति, योग्यतम व्यक्तियों में से होंगे ना वो। बस तो रियल में उनको कहा जाएगा, इसलिए दो तुम्हारे पास बड़े एग्जाम्पल हैं ये पुष्टि करने के लिए कि ये बातें सही हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। ये तुमसे अगर इंटरव्यू में भी पूछता है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, और इसी टाइप, क्योंकि ये तुम्हारी मौलिक क्षमता को दिखाएगा। तुम रील्स देख के आए हो कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक है, उससे आंसर दे रहे हो। स्पष्ट समझ में आया कि नहीं आया? रियलिटी है ये, क्यों है ना। और ये एक बात पे लागू नहीं होगा, ऐसी विश्लेषण क्षमता तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक फील्ड के लिए नहीं, अभी सोशल फील्ड पे आएगा करने के लिए।